कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। देखो ये सब हम ढकेल जाते हैं और महाराज अब चूंकि उन्हीं एमएनसी ने कई ऐसे हमारे लिए भोजनालय तैयार कर लिए हैं, जिन भोजनालयों में तो फिर महाराज जी लगता है कि हमारा स्टेटस सिंबल बढ़ जाता है। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC, पता नहीं कौन कौन से आ गए। महाराज यहाँ तो नहीं है मुंगौली में, लेकिन मुंगौली में नहीं है इसका मतलब मुंगौली वाले बाहर जाके खाते नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। मैकडॉनल्ड्स कंपनी, मैकडॉनल्ड्स फाउंड ह्यूमन मीट, स्पेशली चाइल्ड मीट इन अमेरिका। हाँ, इन मैकडॉनल्ड्स के जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें मनुष्यों का मांस पाया गया और बच्चों का भ्रूण का मांस। किस हद तक की बर्बरता और क्रूरता बढ़ गई है सोचो। यही तो गुलामी की दास्तां है, बच्चों का मांस। अब बताओ, नौनिहाल बच्चे, भ्रूण नाजायज तरीके से तैयार हो गए और फिर जाकर के उन रेस्टोरेंट में जाकर के कट गए। क्रूरता की हद है। डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये सब तो फास्ट फूड के लिए प्रसिद्ध हैं और कुछ तो ऐसी, अब देखो जिन मल्टीनेशनल कंपनीज ने अथवा जिन देशों में मात्र स्वाद को ही सब कुछ माना जाता हो, स्वास्थ्य और अहिंसा का भेद ना होता हो, किस हद तक का घिनौना खेल आपकी जीवन शैली से वो खेल रहे हैं। चाहे वो चाय कॉफी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट की कोई भी वस्तु हो। अब एक दो उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं, सुनना चाहोगे? महाराज सुना दो आपका, सुनना चाहोगे? ऐसा न हो सुनने के बाद तुम आज अपने घर में भोजन ना कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे बाद दिमाग में कोई बात आएगी जो हम सुनाने जा रहे हैं। लेकिन सुन लो, कोई बात नहीं, एक दिन का भोजन नहीं भी कर पाओगे लेकिन हमेशा के लिए बच तो जाओगे तुम कम से कम। टेक्सास, वहाँ की एक रेस्टोरेंट, टेक्सास नाम सुना आपने? अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास। वहाँ के एक रेस्टोरेंट में एक ऐसी डिश बनती थी जो लाइन लग के बिकती है, अभी भी बिकती है, बनती है, लेकिन कभी कभार बनती है। लोग उसको लेकर के भी जाते और बिल्कुल वेज है, उसमें नॉन वेज कुछ नहीं है, शाकाहारी है। लेकिन शाकाहारी वस्तुओं के पीछे कितना घिनौना रुख आपने अपना रखा है या उनने अपना रखा, आपको बताना चाहते हैं। शाकाहारी या घबराना नहीं, मांसाहारी नहीं है, उसमें किसी भी जीव का वध होता नहीं है। तो वो जो डिश बनती है, जब बनती है लाइन लग के बिकती है, जो कीमत मांगो वो कीमत मिलती है, लेकिन रोज नहीं बन पाती। तो आप सोच रहे होंगे, जब लाइन लग के बिकती है, जो कीमत मांगो वो कीमत लोग देते हैं, तो रोज क्यों नहीं बनाते वो रेस्टोरेंट वाले उस डिश को? रोज नहीं बनाने के पीछे उनकी एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि कुत्ते के लिए इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, इतने खिलाए जाते हैं कि जब तक वो उल्टी ना करने लग जाए, वॉमिट ना करने लग जाए। और जब वो वॉमिट करता है, उस वॉमिट को समेट करके उसकी ग्रेवी बनाई जाती है और उस ग्रेवी को उस डिश में मिलाया जाता है। और मजबूरी उस कंपनी की ये है कि वो कई बार कुत्ता डाइजेस्ट कर जाता है तो वॉमिट नहीं कर पाता, और जिस दिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस दिन वॉमिट करता है, तभी जा कर के वो ग्रेवी बनती है और तभी जाके वो डिश बनती है, और जिस दिन बनती है लाइन लग के बिकती है। सुन रहे हो? इसमें कौन से मांसाहार है? आप नाक को सिकोड़ रहे हो भाई, शाकाहार तो है। किसी भी जीव का वध नहीं किया, क्योंकि इन कंपनीज के लिए नया टेस्ट इजाद करना है। पुराने सारे ग्रेवी और टेस्ट और मसाले सब कुछ तुम कई बार खा चुके हो, नयापन कहाँ से लाएं? तो नयापन अब ऐसे लाया जाता है। खाओगे? परसों ही कहा था नज़र लगने के बारे में कि जब व्यक्ति अपनी चीज़ गिन करके खाता नज़र लग जाती है, कोई गिन के परोसे नज़र लग जाती है, और जिस पदार्थ के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर नज़र लग करके वो गिन करके ही आपको परोसा जाता है, और वो भी अपनों के द्वारा नहीं, गैर व्यक्तियों के द्वारा, तो क्या वो पदार्थ या भोजन नज़र वाला नहीं होता होगा?
दाल फ्राई आई, काउंट कर लिया, पापड़ आया, काउंट कर लिया, अचार आया, काउंट कर लिया, सलाद आई, काउंट कर ली, रोटी आई, चपाती आई, सब काउंट करके दिया जाता है। एक एक चीज गिन के परोसी जाती है। जब तुम खुद गिन के खाओ तो नज़र लग जाती है, माँ गिन के परोसी नज़र लग जाती है, और गैर व्यक्ति गिन गिन के परोस रहा है, नज़र नहीं लगती होगी? अवश्य नज़र लगती होगी। इसलिए रेस्टोरेंट होटल में खाने वाला व्यक्ति मोटा तो हो सकता है, स्वस्थ नहीं, दुबला तो हो सकता है, ट्रिम नहीं। ये चैलेंज है, क्योंकि तुम नजरीला भोजन खा रहे हो। चाहे होटल में जाके खाओ, चाहे आपके स्विगी और जोमेटो से मंगा के खाओ, या पैक्ड कोई चीज़ खाओ। अब एक और चीज़ सुनो, अभी तो नाक कम से कोड़ी है। सुबह सुबह उठते ही कॉफ़ी, महाराज सारी चीज़ बंद कराओगे क्या? अब बताओ, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हुए व्यक्ति जिंदा है कि नहीं? तुम्हारे सामने बैठा है, अच्छे से जिंदा है, और कुछ मिजाज जिंदा है। तुम्हारे लिए सब चीज़ खाने के बाद भी इतनी उदासी होती है कि प्रवचन के प्रारंभ में बोलना पड़ता, मुस्कुराओ। बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता? सब कुछ खा पी करके कि तुम उदास हो, यहाँ पर सब छोड़ कर भी प्रसन्न है। इसी का नाम तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद। कुछ लोग सोच रहे होंगे उनके पास भी चांस था, लेकिन निभुना नहीं पाए। कोई बात नहीं, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे खजांची थे, हैं और रहेंगे, जो अपना खजाना कभी वापस लेके नहीं जाएंगे, खजाना छोड़ करके गए हैं। जिनको भी आज उनके खजाने से कुछ भी लेना हो, व्रत लेना हो, अनुव्रत लेना हो, नियम हो, महाव्रत सब लेना हो, ले सकते हैं, क्योंकि खजांची खजाना छोड़ करके यहीं पर गया है। तुम भी हकदार बन सकते हो उनके खजाने से कुछ पाने वाले में, चाहो तो। हम बात लाना नहीं चाह रहे, नहीं तो कुछ लोगों को शर्म आ जाएगी, महाराज जी आप पुरानी बात छेड़ने लग गए। समझ तो गए होंगे वो। कुछ लोग चाह रहे थे हम भी वही करें, क्योंकि दोनों तरफ अभी 2 सीट महाराजों की खाली हुए हैं। ये बात नहीं है, आप लोग भरोगे तो मंच और बड़ा हो सकता है। तो कॉफ़ी पीते होंगे आप, कुछ लोग चाय छोड़ देते हैं तो कॉफ़ी पीना चालू कर देते हैं। सबसे महंगी कॉफ़ी एक आती है, सबसे महंगी कॉफ़ी आती है, और आज से 4-5 साल पहले उसका रेट वो हम बता रहे हैं, आज तो और महंगी हो गई होगी। 800 रुपये पर कप। कितना? 800 रुपये पर कप। और उस कॉफ़ी को सबसे महंगी कॉफ़ी के रूप में जाना जाता था। 5 साल पुरानी बात है, अब तो और महंगी बढ़ गई होगी। इतनी महंगी क्यों है? क्या इसके कॉफ़ी के बीज अलग अलग बागानों में पैदा होते होंगे जो इतनी महंगी है? कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है, बीज से तैयार होती है ना? बोलो तो सही। पता नहीं महाराज आप क्या बुलवा दोगे, इसलिए डरते हैं बोलने से पहले। बहुत तुम लोग पता नहीं यहाँ भी डरते हो बोलने से पहले, वहाँ भी डरते हो। और एक अच्छी चीज़ बता दें, आज हमने वहाँ महावीर जनालय में गए थे शांति हारा कराने के लिए। उस पर एक अच्छी बात कह दी ताकि आपका डर निकल जाए। ऐसे निकल चुका है अधिकांश लोगों का। अब हर मंदिर में हम शांति हारा कराने जाएंगे और उन लोगों के नाम अपने मुख से उच्चारण करेंगे जो अभी तक शांति हारा करने नहीं आए हैं, अथवा आते थे करना बंद कर दिए हैं। वो यदि आएंगे, कोई दान की बात नहीं की जाएगी, कोई संकल्प पत्र की बात नहीं, क्योंकि संकल्प पत्र सबके भर चुके हैं। जिनने अपने राशि दे के भरवाएं, राशि दे के भर चुके हैं, और बाकी सबके निःशुल्क भर चुके हैं। चिंता मत करो, अब आप फ्री हो गए, विकल्प नहीं करना। निःशुल्क भर चुके हैं सबके। अब आप दान की बात छोड़ो, अब धर्म ध्यान की बात चालू करो। प्रतिदिन हर मंदिर में शांति धारा हम कराने जाएंगे और उन लोगों के नाम हम उच्चारण करेंगे जो तो पुण्यानुभूति करेंगे, उनका तो करेंगे, और साथ में उनका भी करेंगे जो पहली बार शांति हारा करने आ रहे हैं, अथवा पहले आते थे बीच में बंद हो गए थे फिर से आना शुरू कर दिए हैं, उनका नाम उल्लेख अपने मुख से हम करेंगे। तैयार हो? अच्छी बात है कि नहीं? इसलिए दिमाग से बोझ निकाल दो। अब कोई दान की बात नहीं, पर्याप्त है आपका दान। जो करना चाहे उस इच्छा से बात अलग है, लेकिन अब कोई दान की बात वहां पर नहीं होगी। ठीक है ना? अब तो मंजूर है कि नहीं? अब तो प्रसन्न हो जाओ कम से कम। जो अभी तक आते थे आना बंद कर दिए उनका नाम भी, और जो अभी तक कभी नहीं आए हैं और पहली बार आएंगे उनका नाम भी हम लेंगे। और तब लेंगे जब आप आगे आते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास चलाएंगे। ठीक है ना? कोई बड़ी कीमत तो नहीं है इसमें। हाँ, विशेष परिस्थिति में नहीं आ पाते कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य परिस्थिति रहती है तो आप आएंगे। इतना बात आपको कहना है तो आपका नाम उल्लेख हम करेंगे। हर मंदिर में बोल रहे हैं। अब संकल्प पत्र की बात खत्म, विकल्प खत्म। अब सिर्फ मात्र एक चीज़ कि हमें धर्म ध्यान करना है। और
हम तो चाहते हैं पर्युषण पर्व आने के पहले हर दिन यहाँ पर पर्युषण जैसा माहौल तैयार हो जाए। आप अपने बेटे, भाई, बंधु और पतियों से बोल देना कि अब खुली छूट मिल गई है, महाराज आपका नाम अपने मुख से लेंगे। अभी तक तो महाराज का नाम लेते थे अपने मुख से, अब महाराज तुम्हारा नाम लेंगे, क्योंकि तुम शांति हारा करने आ रहे हो। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। आपका अपना कुछ ना कुछ त्याग तो वहाँ पर हुआ है। प्रमाद का त्याग हुआ है, नींद का त्याग हुआ है, सुविधाओं का त्याग हुआ है, समय का त्याग हुआ है। ये त्याग का भी त्यागी सम्मान करता है, करना चाहिए। त्याग का सम्मान तो करता है ना, क्यों करता है? अभी आपके धन का त्याग की बात होती थी, अब आपके समय के, आपके मन के त्याग की बात है। तो आप फ्री होकर के आ सकते हैं। हम बात करें उस कॉफ़ी की, भूल नहीं गए हम। सोच रहे थे कुछ लोग हमारे जी अच्छा डाइवर्ट हो गया तो बच गए कॉफ़ी से। चिंता मत करना, आपकी कोई चीज़ छुड़ाने के लिए तैयार नहीं बैठे हम, लेकिन आप तैयार हो पाओ तो अच्छी बात है। एक जानवर होता है सैबिट, और कंपनी का नाम भी शायद वो हो सकता है, कहना नहीं चाहते हम। तो एक कंपनी का जो एक कप कॉफ़ी इतना महंगा क्यों है? इसलिए है कि सैबिट नाम का जानवर होता है, उसको कॉफ़ी के बीज खिलाए जाते हैं, और बीज खिलाने के बाद जब वो पॉटी करता है, उस पॉटी को सुखाया जाता है और पीस करके वो सैबिट कंपनी की कॉफ़ी तैयार होती है। क्या हो गया? गलत बोल रहे हैं क्या? सर्च कर लेना आप, कुछ कौन सी बड़ी बात है। अब दो ही चीज़ तो रह गई खाने के लिए, वॉमिट और पॉटी। बाकी सब तो आप खा चुके हो, बाकी सब खा चुके हो, तब तो आज दिमाग खाने लायक बन गए हो, और दिमाग तो खाया नहीं जा पाता, इसलिए ये सब चीज़ खाने लग गए हो, जिनको अनुपसेव्य माना जाता है। ऐसे अनुपसेव्य का सेवन तुम लोग करने लग गए हो। पॉटी और वॉमिट, बच्चा भी सुनने लगा ना तो नाक से कोड़ देगा और कभी नहीं खाएगा पिएगा, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं है, बच्चों के पिता माता बैठे हैं यहाँ पर। महाराज तो ये उस कंपनी की हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे, दूसरी पी लेंगे। हाँ, तुम्हारे दिमाग में तो वही, और तुम्हारी जिह्वा में तो वही लोलुपता बैठी हुई है। जब तक तुम कंपनीज को बदलोगे, ये तो एक दो कंपनी के नाम हमने ले दिए, और एक आपने सुना होगा बहुत पहले, जो पाउच खाने वाले हैं, अब यहाँ बैठे कम हैं, बैठे भी हो तो समझ लेना। हाँ, महाराज श्री की बात तो बात होती है, पहले समझ गए ना। हाँ, उस कंपनी के बारे में सुन रखा होगा, आज तक पर न्यूज आई थी कि उस कंपनी के बाहर जो आपके फ्लश टैंक साफ करने वाला कंटेनर होता है ना, वो खड़े हुए थे, 2 कंटेनर, और एक सर्च ऑपरेशन चला। तो जो पान मसाला अथवा गुटखा के भीतर एक पाउडर होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद जैसा पाउडर होता है, पिंक कलर का पाउडर होता है, पहले वो बनता था मुल्तानी मिट्टी से, और मुल्तानी मिट्टी के कई बार कंकरों को पिस जाने के कारण उसमें किसकेसाहट की शिकायत आती थी, और ग्राहक उस कंपनी के पाउच को खरीदने से चाहता था। तो इन कंपनियों ने क्या किया, अब कंकड़ की कोई गुंजाइश नहीं है, और इतना जो वेस्टेज आपके घरों में पड़ा रहता है आपके फ्लश टैंक में, उसको जो साफ करने वाली मशीनें ले जाती हैं, वो वहाँ डंप करती हैं, उसको सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, और पान पराग तो नहीं, पान मसाले में जो भी प्रकार की कंपनी के नाम होंगे डालते हैं। ये आज तक चैनल पर आया था एक कंपनी के बारे में, नाम हम लेना नहीं चाहते, 2 घंटे तक चली वो न्यूज, फिर ब्रीफ केस पहुँच गए और बंद हो गई। समझ गए ना। हाँ, सूटकेस पहुंचने के बाद बंद हो गई वो न्यूज, क्योंकि पर्याप्त था, लेकिन हकीकत थी। एक कंपनी के बारे में आपने सुना होगा बहुत पहले कि हाँ, इस पान मसाले में, नाम बार बार क्यों आता है, पान मसाले में छिपकली की प्यूज डालते थे। ऐसी एक गलत बात थी, ये फालतू भ्रम है, हम बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं करते थे। तो क्या करते थे, जब उस कंपनी का गोदाम का सर्च ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन चला, तो वहाँ पर एक कमरे में लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, पतली पतली लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ थीं। पास जाके देखा तो वो सूखी हुई छिपकलियाँ थीं, कोई उसकी पूंछ नहीं थी, पूरी साबुत थी, सूखी हुई छिपकलियाँ थीं, और कोई उनको काटा नहीं जाता, कुछ नहीं किया जाता, वो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं।
सिर्फ मात्र उन सूखी हुई छिपकलियों को उबाला जाता है और उसके पानी का छिड़काव इस पान मसाले पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार खाने वाला व्यक्ति उसका लत उसको लग जाए, उसका एडिक्ट हो जाए, उसका व्यसनी बन जाए। वो छिपकली की उबाले हुए पानी का छिड़काव जैसे ही करते हैं तो और एक बार उसके मुख पर और जवान पर वो पहुंच जाता है, बार बार उसी कंपनी का पान मसाला वो मांगता है। सुन रहे हो? किसकी गुलामी है बताओ? अब इसको जिह्वा की गुलामी बोला जाए कि फिरंगियों की गुलामी बोला जाए? तुम्हारी जिह्वा को भी गुलाम बनाने के लिए या जिह्वा के गुलाम तुम्हें बनाने के लिए उन्हीं फिरंगियों ने तुम्हारे भीतर ये सब कुछ दंश भेजे हैं। कितने दिन हो गए बताओ बात करते करते? आज 17 तारीख हो गई, हम तो सोचे 15 तारीख को करना हो जाएगा। 1 तारीख से प्रारंभ हुआ है और प्रतिदिन नई नई चीजें सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी गुलामी के दंश खत्म नहीं हो रहे हैं। पिछले बार जिंतूर में तो उन्होंने 15 तारीख को बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ 17 तारीख हो गई और पता नहीं कब तक और चलने वाला है। अब ये सब चलने के बाद तुम्हारा दिमाग कितना चल पाया है बताओ? तो कॉफी पियोगे कंपनीज का नाम बदल करके? कंपनीज का नाम मत बदलना, अपने काम बदल लेना। इसीलिए तो जब ऐसी चीज जो खाने लग जाता है, एक बहुत अच्छी बात बता दें आपको, मनोवैज्ञानिक बात है। जिस जिह्वा को मांसाहार करने का एक बार लत लग जाए, चूंकि ये भी व्यसन माने जाते हैं, जुआ खेलना, मांस मद, बेश्यागमन शिकार, चोरी पर स्त्री रमण, सातों व्यसन मजारे। दोहा है कि नहीं? तो मांस खाना भी व्यसन है, ये लत मानी जाती है। तो ये जिसकी जिह्वा पर एक बार मांस का शौक लग गया, अब कोई भी साधु आकर के उनको यदि उसके त्याग की बात कहे, चाहे वो फास्ट फूड के त्याग के रूप में कहे, जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे। जबकि फास्ट फूड में भले को ये मानते हो कि इसमें मांस है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन तुमने इसके में से पाए जाने वाले मांस का सेवन कर लिया है, इसलिए इसके छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं हो पा रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।